सॉल्विंग हो रहा है और ये फाइल मैं आफ्टर द क्लास लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलो तब भी ऑन कर दिया, अभी तक इजी क्वेश्चंस थे। सो गाइस, डू आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या आगे बढ़ सकते हैं? बताओ मेरे को, क्विकली गिव मी अ कंफर्मेशन। शायद ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, प्लीज एक बार चैट में बताओ। अगर आपने बना रखा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रत्युष कह रहा है हो गया था, अभिषेक कह रहा है सॉल्व कीजिए। बाकी लोग एक बार कंफर्मेशन दो। रूपाली, ऋतिक, मिली, पवनेश, अदिति। अदिति, जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है उसमें अंतर क्या है जानते हो? बस वो रेडियस, वहां पे स्फीयर का रेडियस ए दिया था, यहाँ पे रेडियस आर दिया हुआ है। आपने जब इसको सॉल्व किया होगा 8/27 निकालने से पहले आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको मिला होगा कि उसका रेडियस का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो मैं सॉल्व करता हूँ, वो उसी बीच में आपको ये दिख भी जाएगा। ठीक है राज, कौन हटा दिया? आदित्य, ये पार्ट कहां से हटाया? ये तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, तो ये नहीं हटाएगा ना। आपको अप्रोक्सीमेशन हटाया गया है और दूसरा ये हटाया गया है, क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज हटाया गया है। अच्छा ठीक है, चलो अभी फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। फिर वी विल टेक अ, सबसे पहले एक स्पेयर लेते हैं। अब उस स्पेयर के अंदर कहीं ना कहीं हमको एक कोण ड्रॉ करना है। डायग्राम जानती हो मैं कितना अच्छा बनाता हूं, तो कोई कमेंट ना करे। ठीक है, सो राइट नाउ अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ध्यान दो, मैंने क्या क्या चीजें बनाई हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो स्पेयर जो है, स्पेयर का जो रेडियस लिया हुआ है, या सबसे पहले स्पेयर का जो सेंटर होगा, वो सेंटर मैंने मार्क किया है पी पे। स्पेयर का सेंटर मार्क किया है पी पे। ठीक है, तो उस हिसाब से पीसी इज इक्वल टू एपी, पीसी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू द रेडियस, जो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ए। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है ए। उसके बाद बात करते हैं कोण का। तो कोण का जो बेस होता है, जो कि एक सर्कल रहता है, तो उस केस में बेस का जो सेंटर है वो मैंने मार्क किया है ओ पे। तो उस हिसाब से हमारा ओसी क्या हो जाएगा? ओसी विल बी द रेडियस। मान लेते वो रेडियस है आर, आर ये। ठीक है, ओसी हमारा रेडियस है आर। अब देखो एओ हमारा क्या हो जाएगा? एओ विल बी द हाइट ऑफ द, या फिर ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस एंटायर थिंग। अब ये ऑल्टीट्यूड ही है ना, इसी को मैं साथ ही में प्रूफ कर दूंगा 4r/3 कैसे आएगा। ठीक है, हाँ गौरव, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस भी हटा दिया है। तो एओ का वैल्यू, एओ हमारा एच है, दिस इज द ऑल्टीट्यूड और यू कैन से हाइट। ठीक, सो नाउ अगर मैं यहां पे थोड़ा सा मान लो, इस पार्ट को, ओपी वाले पार्ट को एक्स मान लू, ओपी वाले पार्ट को एक्स मान लू, तो हमारा एपी वाला पार्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन लिख सकता हूं कि जो हमारी हाइट है, दैट हाइट इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, that height is equal to a plus x. Okay, now
अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी होती है कि अगर हम बात करें हमारे क्या चीज आपको प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज 8/27। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो हम वॉल्यूम इसमें फिक्स कर रहे हैं, मतलब कोन के स्फीयर के अंदर जो हम सबसे बड़ा कोन रख रहे हैं, जो कोन रख रहे हैं उसका सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट पे वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और वॉल्यूम को जो डिफरेंशिएट करना है उसको आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको डिफरेंशिएट करने से पहले कहीं ना कहीं मुझे एक पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, तो एक पॉइंट पे मुझे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएबल्स एज्यूम किया है, मैंने एज्यूम किया है ए स्फीयर का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये मैंने आर एज्यूम किया है, एच एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है, तो 3 वेरिएबल्स आ गए। अब मेरी कोशिश होनी चाहिए कि जितना हो सके कम वेरिएबल्स में लाए, इनफैक्ट अगर हो सके तो वॉल्यूम में वॉल्यूम को ए और एक्स के टर्म्स में लाए। ए तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस केस में हम वॉल्यूम को एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें सबसे पहले कुछ सिंप्लीफिकेशंस करने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जैसे कि ये ओपीसी ट्रायंगल देखोगे, ट्रायंगल ओपीसी, ट्रायंगल ओपीसी, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा जो पीसी का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे मैंने पीसी तो हमारा रेडियस है जो कि ए का स्क्वायर हो गया, ओपी हमारा एक्स का स्क्वायर हो गया, एंड ओसी हमारा आर, देख सकते हो सब मैंने एज्यूम किया हुआ है, तो ये हमारा आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां से क्या क्या चीजें पिक, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को अगर हम देखें तो ए एक्स आर और एच ए एक्स इन तीनों के टर्म्स में है। लेट्स से नाउ इफ आई गो फॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन which is equal to 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h। so अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश करूं कि अभी जो जो चीजें लिखी है उसको यूज करने का, तो देखो आर स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ये देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो इस आर स्क्वायर को मैं रिप्लेस करना चाहूंगा, किससे रिप्लेस कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। और जो ये हमारा h है इसको भी मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, a प्लस एच से, a प्लस एच, ये भी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा अनिकेत, ये देखो ये डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम बनाकर यहाँ पे स्फीयर का सेंटर माना है P और रेडियस माना है A। ठीक है, इसको क्विकली नोट कर लो अगर किसी ने नहीं किया हुआ है तो, क्योंकि मैं इसी के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं। और कोन में हमने जो कोन है उसका जो नीचे का बेस है उसको मैंने माना है O सेंटर को, और OC हमारा रेडियस हो गया, AO हमारा हाइट हो गया, तो उस हिसाब से इस ये पार्ट को अगर x माना है, ये ऑलरेडी a है, तो हमारा हाइट हो गया a प्लस एच। ठीक है, फिर इसी डायग्राम में अगर हम देखें तो छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो जहां पे हमें मिला a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एंड देन अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन पे आ रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h है, जिसमें से r की वैल्यू हमने r स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी और h की वैल्यू ये लेफ्ट से पुट कर दी, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब फटाफट कोई डिफरेंशिएट करके बताओ ये क्या आएगा, फटाफट इसको। a तो हमारा कांस्टेंट है, ध्यान रखना a हमारा कांस्टेंट है बिकॉज वो स्फीयर का रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, सो इट्स अ गिवन रेडियस, इट्स अ कांस्टेंट, सो वी विल नॉट डिफरेंशिएट the volume of cone with respect to a। okay, next try to differentiate this with respect to x। फटाफट बताओ कि अगर आप dv by dx करोगे तो क्या आएगा, dv by dx करोगे तो क्या आएगा,
एक बार क्विकली डिफरेंशिएट कर लो, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा क्योंकि मैं थोड़ा टाइम अभी पूरा डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि 1/3 और पाई तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि यू कैन ट्रीट दिस एज u इंटू वी, तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे अपने एंड पे इसको u इंटू वी की तरह ट्रीट करना, तो u v डैश प्लस v u डैश हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ आफ्टर डिफरेंशिएशन यू विल गेट a प्लस x इंटू a माइनस 3x, ओके। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू लिख रहा हूं, आप डिफरेंशिएट करके अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। सो जब आपने डिफरेंशिएट किया v को x के रेस्पेक्ट में तो आपके पास ये आया। अगला स्टेप क्या करेंगे, जो अभिषेक ने बोला कि डिफरेंशिएट, इनफैक्ट किसी भी पॉइंट पे चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हो, सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हो या एब्सोल्यूट मैक्सिमा ही का सिनेरियो कर रहे हो, आफ्टर डिफरेंशिएशन वी ऑलवेज इक्वेट इट टू 0। तो जब हम dv by dx को इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट गायब हो जाएगा, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस 3x इक्वल टू 0 आएगा, राइट। a प्लस एक्स इंटू a माइनस 3x इक्वल टू 0 आएगा। यहां से अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू एक जगह पे माइनस a आएगी और एक जगह पे a/3 आएगी, ठीक है। अब ये देखो माइनस a तो पॉसिबल नहीं है यार, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि a हमारा क्वेश्चन के हिसाब से स्फीयर का रेडियस था, और अगर वो एक रेडियस है तो फिर x नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज डायग्राम को देखोगे तो मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग x इज आल्सो अ डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द यू कैन से जो कोन का जो बेस का सर्कल है उसके सेंटर से स्फीयर के सेंटर तक का डिस्टेंस है, जो कि जीरो नहीं नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस ए पॉसिबल नहीं होगा एंड वी विल टेक द वैल्यू ऑफ x इज a/3। अब जैसे ही आपने x की वैल्यू को a/3 ले लिया, एक दो चीजें निकल जाएंगी जिन लोगों से शो वाला पार्ट नहीं प्रूव हुआ था, जो लोग यहां पे फंसे हुए थे। 4a/3 आ रहा है, 4a/3 तो नहीं होगा अनिकेत, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को देखो ये इस पार्ट में दिक्कत हो रही थी ना, ऑल्टीट्यूड को कैसे शो करे 4r/3, वो भी यहाँ पे देख लेंगे। ऑल्टीट्यूड को कैसे 4r/3 शो करेंगे वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जैसे ही हमारा x का वैल्यू a/3 आ गया, अब देखो अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम ऑल्टीट्यूड क्या दिख रहा है, मिली ऑल्टीट्यूड क्या दिख रहा है आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग, AO, यस और नो, AO दिख रहा है। अब AO का वैल्यू a प्लस एक्स है, और अगर ऑल्टीट्यूड हमारा यहाँ पे a प्लस एक्स है, ऑल्टीट्यूड हमारा a प्लस एक्स है, तो a तो हमारा ऑलरेडी a रहेगा, x की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ली a प्लस 3, तो ये हमारा आ गया 4a/3, ओके। तो जिन जिन को उस पार्ट में दिक्कत हो रही थी, जैसे जिन लोग को शो वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा था, देख सकते हो कि आपका ऑल्टीट्यूड 4a/3 आ गया। लेकिन एक चीज अभी भी हमने नहीं सॉल्व किया है, वो चीज क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन जब पढ़ा आपने तो बात हो रही थी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन की, तो आपको शो करना पड़ेगा कि कोन का जो वॉल्यूम आ रहा है फॉर द गिवन स्पेसिफिकेशंस और फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ a x r वगैरह, ये आपको शो करना पड़ेगा कि इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है इट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0। अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 नहीं आता है, then you cannot say that the volume is maximum, okay, you cannot say that the volume is maximum, ठीक है। तो हमेशा जितने भी मैक्सिमा मिनिमा के इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हर पॉइंट पे आपको डबल डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, स्किप मत कर जाना। तो जैसे कि सेकेंड पार्ट के लिए भी आपको मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना जरूरी है, तो अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। नहीं प्रत्युष ऑब्वियसली नहीं दिया होगा। So now
we will go for dv by dx, sorry d2v by dx square, डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन पे क्या आया था, तो दिस इज आवर dv by dx। इसी को आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ना, कहने के लिए इसी को आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तब आपको मिलेगा d2v by dx स्क्वायर। अब मैं उसकी वैल्यू भी लिख रहा हूं डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए। सो d2v by dx स्क्वायर comes out to be 1/3 पाई ब्रैकेट में -3 इंटू a प्लस एक्स प्लस a माइनस 3x इंटू 1। ठीक है, अगेन वही लॉजिक लगाया था इन्होंने। ये हमारा एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया, अंदर इसको u इंटू वी फॉर्म में माना गया था, तो आप समझ सकते हो कि u डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो यहाँ पे -3 आता प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो u को डिफरेंशिएट करने से a का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 1 आया और यहाँ पे -3 आया। ठीक है, सो अब हमको इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो π/3, यहाँ पे -3a और यहाँ पे एक a, तो हमारे पास आया -2a, फिर -3x -3x, तो वो हमारा बन गया -6x। अब हमने जस्ट अभी x का वैल्यू, यहाँ पे हमने x का वैल्यू a/3 ऑलरेडी निकाल लिया है, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। x का वैल्यू a/3 यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू a/3, वो ऊपर से आ चुका है। ठीक है, तो हमारा v डबल डैश आ रहा है π/3 -2a, x की जगह पुट कर रहे हैं तो -6a/3। ठीक है, अब ये तो π/3 हो गया और ये हमारा कट के ये तो 2 हो जाएगा, तो -2 हो गया हमारा, -2 हो गया हमारा -4 है। अब क्योंकि a इज ऑलरेडी गिवन टू बी, क्योंकि a is already given to be the radius of the sphere, since a is positive implies -4a will be negative, and thus therefore हमारा जो v डबल डैश होगा, v डबल डैश हमारा लेस देन 0 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, v डबल डैश लेस देन 0 प्रूव हो जाएगा। तो मैं एक बार वापस से पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एक स्फीयर के अंदर अगर हम एक कोन को फिक्स कर रहे हैं तो हमको ये दिखाना था कि जो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है दैट इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अभी 8/27 प्रूव कर दूंगा, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो ये मैंने डायग्राम बनाया था गंदा सा, जहां पे ब्लू कलर का हमारा स्फीयर है, इसके अंदर कोन बनाया था जो थोड़ा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। अब कोन का जो बेस होगा दैट विल बी अ सर्कल, तो उसका सेंटर माना गया है O, उसका सेंटर माना है O, वो मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, फिर हमारा जो क्या कहते हैं बेस का रेडियस जो होगा उसको मैंने लिखा है R, और हमारा जो कोन का ऑल्टीट्यूड होगा, ये जो हाइट होगा, उसे मैंने लिखा है H। साथ ही साथ जो हमारा स्फीयर है उसका भी एक सेंटर होगा, तो सेंटर को P माना है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेंटर जो स्फीयर का रेडियस है वो दिया हुआ है A। तो ये डायग्राम बना के इन चीजों को सबसे पहले हमने लिखा। उसके बाद शुरुआत कहां से की? तो शुरुआत में मैंने वो छोटा सा ट्रायंगल पिक किया, OPC, राइट एंगल ट्रायंगल OPC पिक किया। वहां से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर RA एंड X इनके बीच में एक रिलेशन निकाला। ये रिलेशन इसीलिए निकाला क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल हो रहे थे, हमारी कोशिश थी कि वेरिएबल्स को जितना हो सके डिक्रीज करें।
ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कहीं ना कहीं वॉल्यूम को ही तो मैक्सिमम दिखाना था, तो वॉल्यूम को निकाला, वहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, एच की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से हमारा dv बाई dx आ गया, ये v आ गया। उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वल टू 0 में पुट किया, वहां से हमारे पास आए एक्सट्रीम पॉइंट्स। x का वैल्यू माइनस है एंड x का वैल्यू a/3। माइनस से पॉसिबल नहीं था क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस। अब x का वैल्यू a/3 आया, तो ऑल्टीट्यूड वाला पार्ट जो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था वो a प्लस x था, वहां से आपका ऑल्टीट्यूड 4a/3 इजीली हो जाता। अब हमें ये प्रूव करना था कि हमारा जो वॉल्यूम आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी द मैक्सिमम। अब वॉल्यूम मैक्सिमम शो करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा v डबल डैश इज लेस देन 0। तो इसलिए हमने v डबल डैश निकाला, v डबल डैश की वैल्यू π/3 इंटू -2x -6x आया। x के जगह पे वापस a/3 पुट किया, तो हमारे पास π/3 इंटू ब्रैकेट में -4a आया। ठीक है। अब a क्योंकि ग्रेटर देन 0 इट्स अ डिस्टेंस, तो -4a विल बी लेस देन 0, और अगर ये लेस देन 0 हो गया तो पूरा v डबल डैश हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो वॉल्यूम है वो हमारा मैक्सिमम आ रहा है। अब हमें लास्टली ये भी प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन, हमें प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फटाफट भाई मैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन हो रहा था। ठीक है, 1/3 π/3 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। अब रितु, डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, आई कैन सी योर नेम। अब यहाँ पे x की जगह पे हम पुट करेंगे a/3 अगेन। ठीक है, जहां जहां पे भी x है वहां पे हम a/3 पुट करेंगे। सो a/3 पुट करोगे तो ये बन जाएगा a²/9। यहाँ पे a/3 पुट करोगे तो a प्लस a/3 हो जाएगा। π/3 था ना। So this becomes अंदर एलसीएम लेने के 9 - 1 8 a स्क्वायर 8a²/9 इंटू यहाँ पे a प्लस a/3 हो गया 4a/3। कहीं पे कुछ मिस कर गया क्या मैं? वॉल्यूम ऑफ अब यहाँ से हम 8/27 बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमको 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूफ करना था। 8/27 बाहर निकाल लिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr स्क्वायर, सॉरी 4πr³। तो 4, देखो 32 था ना न्यूमरेटर में, तो अगर न्यूमरेटर में 32 था, 8 हमने बाहर कर लिया तो अंदर 4 बचेगा, पाई हो गया और a³ हो गया। a हमारा क्या था? a हमारा वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ स्क्वायर था, तो अल्टीमेटली हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये हम अगले स्टेप में चाहे तो लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, और नीचे जाएगा नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
ओ एक 3 मिस हो रहा है, एक 3 मिस हो रहा है, 27 3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब यार। तो दिस वाज गाइस, ये वाला क्वेश्चन को डेफिनेटली इसके जैसे 3-4 क्वेश्चन थे। जहां तक मुझे याद है कि मेरे टाइम पे जो मेरे टीचर थे उन्होंने बोला था बेटा इस क्वेश्चन को देख के जाओ, आएगा ही आएगा, एंड आई डू रिमेम्बर दैट एक क्वेश्चन आया था। लकीली इन माय केस इट वाज लाइक मैक्सिमम मिनिमा के साथ या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था और में, या फिर टेंजेंट नॉर्मल था, तो आई थिंक आई डिड द सेकंड वन, ठीक है। बट प्लीज इन क्वेश्चंस को स्किप बिल्कुल भी ना करें, इसको डेफिनेटली करें। हाँ, प्रोसेस एकदम क्लियर है। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी डायमेंशन दिए हैं, उस डायमेंशन को यूज करेंगे और वेरिएबल जितना हो सके कम रखेंगे। एक वेरिएबल पे लेकर आना और उसी एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट, उसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना, ठीक है। और वॉल्यूम हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होता है प्रूफ करना जरूरी है, जरूर जरूर रोशन, ये भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन, यस शाश्वत। अच्छा हाँ, एक और चीज सबके लिए, अगली जो क्लास होगी ना उसमें मैंने कंटिन्यूटी का पास्ट ईयर क्वेश्चंस आई थिंक डिस्कस कर लिया है, बट बहुतों को दिक्कत आ रही है। तो अगली क्लास जो होगी या फिर अगली जो 2 क्लासेस होंगे उनमें मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के डाउट्स रखूंगा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके उसके डाउट्स है एनसीईआरटी खोल के रखना। प्लीज मेक श्योर करना कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि छोटे छोटे उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। एंड इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका जो ये डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद अनिकेत, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा किसी लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, बट मैं आंसर लिख देता हूं। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक ये मैंने क्लास में कराया भी हुआ है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बताना चाहेगा इसका आंसर क्या है, अनम्यूट करके बताओ। जिसने भी इसे सॉल्व किया प्लीज अनम्यूट करके बताओ। सर ये होल डोमेन पे इंक्रीजिंग हो रहा है बस 0 को छोड़ के। क्या पूरे क्या कह रहे हो? होल रियल नंबर पे इंक्रीजिंग हो रहा है बस 0 को छोड़ के। नहीं नहीं नहीं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें एक बार, f डैश x, तो x क्यूब का तो हो गया 3x², और ये हमारा हो गया माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4। अंकित व्हाट्सएप पे क्या भेजो, सॉल्व करके भेजो क्या? थोड़ी देर में देखता हूँ, वैसे नेट ऑन कर लिया, ठीक है। सो 3x² माइनस 1/3 ये 3 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ पे जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x² नहीं, ये वाला 3 ऊपर आएगा ना, ये वाला 3 ऊपर आएगा। सर इसका आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है। नहीं, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, सही है। यस सर, और सर डिक्रीजिंग है -1 से 1। वो तो मैंने देख लिया था। सो 3x² माइनस 3/x⁴, ये हमारा f डैश x हो गया। दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये ऐसा आ गया, 3 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहीं पे गलती हुआ होगा मिली, या फिर जिन लोगों के भी क्रिटिकल पॉइंट 0 आए होंगे ना, उन्होंने क्या सर, किया? क्रिटिकल पॉइंट -1 और 1 आया है, बस उसका अच्छा। इंटरवल पिक करने में गलती होगा। ओके ओके, तो -1 से 1 जब आ गया फिर गलती क्यों होना चाहिए? इसके बाद तो सीधा सर सा क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं करना है और -1 से 1 के बीच में
क्वेश्चन में तो दिया हुआ है। देखो जब जीरो इंक्लूड करना ही नहीं है तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो जीरो इसके डोमेन में नहीं आ रहा ना, जीरो इसके डोमेन में नहीं आ रहा क्योंकि एक एक्स का वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर में है। सर -1 से 1 के बीच में तो 0 आ रहा है ना। हाँ तो वहां एक एक्स्ट्रा वो कर देना। अच्छा ठीक है, आपने उस तरीके से आंसर को लिखा है, अच्छी बात है। बेसिकली क्या होता है कि जब डोमेन के अंदर वो नहीं रहता है तो फिर हम उसे हमारा वो टेंशन रहता नहीं है। आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया है कि x फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 बताओ कि कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो उस केस में आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द डोमेन x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक में ऐसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा, उस तरीके से आप लिख सकते हो। डोमेन वर्ड यूज कर लेना बस, ठीक है। वैसे आपने अगर जीरो वाला चीज किया तो अच्छी बात है, कोई टीचर उसमें मार्क्स नहीं काटेगा, मेरी थोड़ी सी गलती हो गई सुनने में। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे f' निकाला है और ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा देख ले तो ये हमारा हो जाएगा कुछ 3 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये हमारा राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। तो आप पॉजिटिव इंटरवल इंक्रीजिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग के लिए लिखेंगे हम माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अच्छा एक और चीज यहाँ पे हम क्या कहते हैं -1 या 1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं डाल रहे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर वहां पे क्लोज ब्रैकेट देते हैं तो वो इक्वल टू 0, अच्छा इक्वल टू 0 होगा ना, तो यहाँ पे भी -1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, 1 पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा अनिकेत, ओके। बिकॉज आप देखो यहाँ पे f' की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ऊपर 3 - 3/1 हो जाएगा, 0/1 0 हो गया। तो 0 अगर स्ट्रिक्टली वर्ड है तो हम ओपन ब्रैकेट रखेंगे, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो ये क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग के लिए। और डिक्रीजिंग में हम रखेंगे माइनस, जैसे कि मिली ने लिखा -1 से 1 लिख दो, दोनों पे ओपन डाल के यूनियन कह रहा हूँ -0 कर दो, ठीक है, -0 कर दो। नहीं एक साथ दो ब्रैकेट नहीं होगा अभिषेक, वो मैंने रब करूंगा तो पूरा मिट जाएगा, इसलिए ओपन वाले को हटा देना, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोग कर लोगे, इसका मैं सीधा साधा आंसर लिख देता हूँ। अगेन सेम वही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो डिफरेंशिएट करोगे फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। तो आई जस्ट टेल यू द आंसर फॉर दिस। कहाँ पे है ये, हाँ, तो इसका जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो इंटरवल है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के जो इंटरवल्स हैं वहां पे है ये -3 से 0, नोट कर लो इसको, -3 से 0 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ठीक है। और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में है तो वी हैव -इंफिनिटी से -3, -इंफिनिटी से -3 यूनियन 0 से 5, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं प्रत्युष, मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के तो क्वेश्चन हार्ड होते ही नहीं है ना, हल्का फुल्का ट्रिगोनोमेट्री में फंसोगे, बाकी तो नहीं फंसोगे। मैंने जो हार्ड लिखा था ना वो लिखा था मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, show that a rectangle of maximum perimeter which can be inscribed in a circle of radius r is a square। तो आपको ये शो करना है कि एक
आपको ये शो करना है कि एक स्क्वायर के अंदर अगर हम एक रेक्टेंगल को इंसर्ट करते हैं तो उस रेक्टेंगल का मैक्सिमम पेरीमीटर तब होगा जब उसके अंदर आप एक सर्कल को जब आप एक स्क्वायर को वहां पे फिक्स कर रहे हो, राइट? सो नाउ इन दिस केस सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। हाँ, लेकिन अनिकेत सीधा यहाँ पे डायगोनल प्रॉपर आपको शो करना पड़ेगा। ये तो हम सबको पता है कि अगर हम एक स्क्वायर के अंदर सॉरी एक सर्कल के अंदर अगर हम एक मैक्सिमम पेरीमीटर का रेक्टेंगल रखना चाहेंगे तो उसको स्क्वायर होना पड़ेगा, बट अभी आपको वही चीज शो करना है। आप देखो वहां पे लिखा हुआ है कि रेक्टेंगल को स्क्वायर होना पड़ेगा, तो हमको प्रूफ करना होगा ये, ठीक है? नहीं प्रत्यु शेप्स नहीं दिया हुआ है, और दिया भी है तो मुझे पता नहीं यार, मैं बस टाइम बचाने के लिए अभी ये यूज कर रहा था। सो नाउ इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है। हमारा सेंटर कहीं यहाँ पे हो, जो सेंटर होगा वो कहीं बीच में लाई करेगा, ठीक है? लेट्स नेम इट एज ए बी सी डी। सो इट्स वेरी क्लियर कि ए से ये सेंटर अगर ओ है तो ओ से लेके बी को अगर ज्वाइन करेंगे तो दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल which is given in the question as r, right? Which is given in the question as r. अनिकेत का कहना है कि डायमीटर जो एक्सटेंड करता है एंगल 90 डिग्री होता है। यस, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर इज 90 डिग्री। तो ऐसे भी तो रेक्टेंगल के भी चारों एंगल्स 90 डिग्री होते ही है ना, तो इससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला, ठीक है? ओके, सो नाउ लिसन, क्या क्या चीजें हम करेंगे यहाँ पे। वी विल कंसीडर So now, since we are talking about the rectangle, guys, this will be the last question, okay? And I'll hurry up. Since this is according to the question a rectangle, so we will have to figure out कि इसके length क्या होंगे और इसका breadth क्या होगा. So let's take कि जो इसका BC length है, वो मान लेते हैं कि 2x है. BC वाला जो length है, let's assume that this is 2x, and AB वाला जो part है, let's assume this as 2y. The reason why I am taking 2 is because देखो सेंटर से कहने के लिए ये जो CD है ये सर्कल के लिए एक कॉर्ड की तरह काम कर रहा है, कॉर्ड की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इस सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बाइसेक्ट इट, राइट? तो बाइसेक्ट होने के कारण अगर हम बात करें राइट ट्रायंगल OMC, तो राइट ट्रायंगल OMC में हमारा OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा OM जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ BC, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर। जो हमारा CM का स्क्वायर होगा दैट विल बी हाफ ऑफ AB, जिसको हम लिखेंगे y का स्क्वायर। एंड OC जो है दैट इज द रेडियस, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको r का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है? ये एक चीज आ गया। और हम कुछ यहां से भी चीजें उठा सकते हैं क्या? अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। बात करें पेरीमीटर का, तो ये एक पार्ट को पहले मैं ऐसे बॉक्स के अंदर डाल देता हूं ताकि कहीं पे कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है? बात करते हैं पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ रेडियस यहाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे क्या होगा,
अकॉर्डिंग टू जो मैंने साइड्स अज्यूम किया है तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 2y, 2 इंटू 2x प्लस 2y। तो हमारा पेरीमीटर हो गया फाइनली 4x प्लस 4y। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये सोचना है कि अच्छा हमको डिफरेंशिएट किसको करना है। तो हमें शो करना है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम है, तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे रेक्टेंगल के पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करना है। अब अगर हम पेरीमीटर को देखते हैं अच्छे से गाइस, तो पेरीमीटर अभी किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है एंड y के टर्म्स में। दो अलग अलग वेरिएबल आ गया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने दोनों वेरिएबल्स मैंने खुद ही इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अब क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल आ गए, तो मेरी कोशिश क्या होगी, मेरी कोशिश होगी कि इसको दो में से किसी एक में कन्वर्ट करना, या तो x के टर्म में या फिर y के टर्म में। उसके लिए मैं किसका हेल्प लूंगा, तो उसके लिए मैं ये वाले इक्वेशन का हेल्प लूंगा। ठीक है, मेरी कोई जरूरी नहीं है कि आपको y के टर्म में ही करना है, आप चाहो तो x के टर्म में भी उसे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब लेकिन हेल्प किसका लिया जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए हेल्प लिया जाएगा इस पार्ट के लिए, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, इसका हेल्प लिया जाएगा। और इसका हेल्प कैसे लेंगे, यहां से अगर मैं लिखूं इक्वेशन, बताओ क्या लिखूंगा, बताओ जल्दी, कोई बताओ यार। y कैन आई राइट यहां से, ठीक है, इस पार्ट से कैन आई राइट y इज इक्वल टू रूट अंडर r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, y को जब मैंने r और x के टर्म में लिखा तो r इज ऑलरेडी कांस्टेंट, r is already given in the question as the radius of the circle, so r is a constant value, so basically now I have converted y in terms of a variable x। ठीक है, तो अब इसको हम यहां पे यूज कर लेंगे अपना पेरीमीटर वाले पार्ट पे। तो now I can write that this perimeter is equal to 4 into x प्लस 4 इंटू वाई के जगह पे लिखेंगे अब इसको आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है इसके बाद, वेरी ऑब्वियस, वी विल गो फॉर डिफरेंशिएशन। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मिले एक्स के टर्म्स में या आर के टर्म्स में, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे कि आर के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में, राइट। तो वी विल गो फॉर डीपी बाई डी एक्स, dp by dx का डिफरेंशिएशन, तो 4x का डिफरेंशिएशन तो x हो जाएगा, और यहाँ पे x टू द पावर 1/2 मानेंगे इसको, तो 4 इंटू 1/2 आएगा, और हमारा ये सारा चीज फिर नीचे आ जाएगा, राइट, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन अगेन इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस 2x। ठीक है, so we have 4 माइनस, अच्छा 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 4 माइनस 4 बाई रूट अंडर आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये x लिखा हुआ। अब इसको क्या करेंगे, अगला स्टेप इक्वल टू 0 करेंगे। नाउ dp बाई dx को आप इक्वल टू 0 करोगे, वहां से वेरी क्लियर है कि क्या वैल्यू आ जाएगा, r इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, x इज इक्वल टू r/2 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू r/2 होगा या √2 होगा, सो r/2। ठीक है,
तो यहां से हमारा x का वैल्यू आ गया r/√2। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। x हमारा r के टर्म्स में आ गया, और अगर x हमारा r के टर्म्स में आ गया तो y देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, इस पार्ट में हमने y को भी हमने x के टर्म्स में लिखा हुआ था। तो नाउ आई कैन रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हियर एंड आई विल आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ r। तो x इन टर्म्स ऑफ r आ चुका है, y भी इन टर्म्स ऑफ r आ जाएगा। तो हम अब यहाँ पे y हमारा क्या था, y था हमारा √r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x का अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बाई 2। सो दिस विल गिव मी √2 तो रहेगा ही नीचे, और वहां पे ऊपर बन जाएगा वो r/√2। ठीक है, तो हमारा x भी r/√2 आ गया, हमारा y भी r/√2 आ गया। देन आई विल गो फॉर d2p by डबल डिफरेंशिएशन। तो d2p by dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? तो हमने ये वाला जो है, यही यहाँ पे ये हमारा dp by dx का वैल्यू दिख रहा है ना, 4 - 4 by √r² माइनस x²। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब हम एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो द वैल्यू विल कम आउट टू बी, आई एम राइटिंग द वैल्यू डायरेक्टली हाँ टू सेव टाइम। So that will come out to be 4r² minus r² minus x², r² minus x² to the power 3/2। तो जब आप उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लोगे फिर से, तो आपको ये मिलेगा। अब इस पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट करके हमको दिखाना होगा ना कि अगर हम मैक्सिमम पेरीमीटर चाहते हैं तो हमारा d2p by dx² जो होगा that will come out to be less than 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी थी, r/√2 थी, तो x² क्या हो जाएगा, r² 2 हो जाएगा। नीचे हमारा r² माइनस x², so that will be again x² की जगह पुट कर देते हैं अभी r² 2 टू द पावर 3/2। अब ऊपर तो हमारा 2r² है, नीचे का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो नीचे वी हैव 2 - 1, वी हैव एक्चुअली r² by 2 to the power 3/2। Did I miss out on something? अच्छा, एक सिली मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, d2p by dx पर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, क्योंकि मैं अभी सॉल्व कर रहा था तो मुझे पॉजिटिव दिखने लग गया था। ठीक है, ये माइनस है। सो नाउ अगर हम यहीं पे इसको रोक दे, अब हम देखें कि हमारा r पॉजिटिव है, r अगर पॉजिटिव है तो r² भी हमारा पॉजिटिव होगा एंड r² 2 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका जो न्यूमरेटर में वेरिएबल वाला पार्ट है वो भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी पॉजिटिव है। तो ऊपर नीचे पॉजिटिव है, लेकिन जब वो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये दिख जाएगा कि दिस इज लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0। So since the double differentiation is coming out to be less than 0, so I can say that my perimeter will be maximum, and मेरा perimeter maximum आया, तो हम देख सकते हैं कि किस केस में मैक्सिमम आया। तो हमारा x का वैल्यू भी r/√2 आ गया, y का वैल्यू भी r/√2 आ गया, और x और y क्या था एक बार वापस से देख लेते हैं। मैंने रेक्टेंगल के एक साइड को 2x माना था, एक साइड को 2y माना था। तो अगर x और y सेम आ गए, इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल आ गए, और दोनों साइड्स इक्वल आ गए मतलब वो रेक्टेंगल क्या बन गया, वो बन गया एक स्क्वायर। ठीक है, इज इट ओके नाउ?
ऋतिक, रूपाली, गौरव, हर्ष, मैं अभी क्लास के बाद यही फाइल को भी ग्रुप में अपलोड कर दूंगा ताकि क्वेश्चन के नीचे आपको वो दिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब सिंपल सा अनाउंसमेंट है अगली क्लासेस के लिए। मेरा टारगेट रहेगा अभी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को पास्ट ईयर क्वेश्चंस की फाइल इसी तरीके से सेंड कर दूंगा। उसमें से कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, आप उसको छोड़ देना और बाकियों पे आप डाउट क्लास रखिए ना। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो इजी है, मेरे को डिफरेंशिएशन में आपने शायद क्लासेस वगैरह मिस किया था ना। यस सर। हाँ, तो उसका डाउट क्लास नहीं होगा, फिर उसका प्रॉपर क्लास आपको करना पड़ेगा। वीडियोस वगैरह देखो फिर डाउट क्लास। आईटीएफ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखो अभी आईटीएफ वाले पार्ट को हम थोड़ा इग्नोर करना चाहते हैं क्योंकि अभी हम कैलकुलस के साथ डील कर रहे हैं। आईटीएफ मान लो ना कि एक बार इंटीग्रेशन वाला पार्ट पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर हम आईटीएफ वगैरह के भी डाउट्स ले लेंगे। तब तक मेरे ख्याल से हम ऑफलाइन सेंटर में भी आ जाएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इंटीग्रेशन को जल्दी से जल्दी शुरू करें। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में डाउट्स है, तो आप एक बार अपना एनसीईआरटी वगैरह पास्ट ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, ठीक है। मेरा टारगेट यही होगा कि आपसे हर पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो, चाहे वो कंटिन्यूटी का हो या डिफरेंशिएबिलिटी का हो, ताकि आपके मार्क्स उसमें अच्छे आए, बोर्ड्स में आपको कोई क्वेश्चन नया ना दिखे, ठीक है। इंटीग्रेशन तो मिली मैं पढ़ाऊंगा, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं। हाँ प्रत्युष लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्युष लिख रहा है ये, ओके। अनिकेत 21 से ऑफलाइन शुरू होने के अभी चांसेस नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया। गवर्नमेंट ने बस बोला है कि 21 से बच्चे चाहे तो टीचर के पास गाइडेंस लेने के लिए जा सकते हैं, और वो भी झुंड में ना जाए, ठीक है। बट होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द ऑफलाइन क्लासेस विल रिज्यूम फ्रॉम अक्टूबर। तो ठीक है गाइस, फिर यहीं पे अभी सेशन को एंड करते हैं। आपकी शायद अगली क्लास वगैरह भी हो सकती है, मुझे भी निकलना है। सो यस अनिकेत, मैंने 62 क्वेश्चन सेंड किए थे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूंगा कि उस 62 क्वेश्चन में से कौन सा नहीं करना है, वो मैं एक बार थोड़ा सा आधे घंटे का काम होगा, वो मैं देख के बता दूं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास माय टारगेट विल बी कंटिन्यूटी के डाउट्स खत्म हो गए तो डिफरेंशिएबिलिटी। प्लीज एवरीवन गो थ्रू द क्वेश्चंस। गौरव, मैंने 62 क्वेश्चन ग्रुप पे सेंड किए थे, बाकी मैं अभी कंटिन्यूटी के पास्ट क्वेश्चन वापस से सेंड करूंगा। हाँ, इसीलिए मैंने झुंड बोला, क्योंकि मुझे पता है आपका ग्रुप एक साथ आएगा। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।